कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को सेल्फी लेते हुए दिखाया जाता है, पर तभी अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बार से बाहर निकलकर सबने आसमान में रोशनी के अनगिनत एलियन गोले धीरे धीरे गिरते देखे, जो डरावने लग रहे थे। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो चुके थे और एक गोला तो सीधा देखने वाली भीड़ के बीच आ गिरा। एक पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाते हुए उसे जांचने की तैयारी की, लेकिन भीड़ डर के मारे तितर बितर हो गई। एक दूसरे पुलिस वाले ने बिना सोचे गोले पर गोली चला दी, लेकिन गोली लगते ही चकनाचूर हो गई और फिर उस गोले ने जिंदा होकर इंसानों का पीछा करना शुरू कर दिया। जिस किसी को भी उसने छुआ वो तुरंत जलकर राख हो गया। सब लोग घबराकर बार की तरफ भागे और मजबूत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उस मॉन्स्टर की शॉकवेव से दरवाजा तुरंत टूट गया। जैसे ही वो हमला करने वाला था, बारटेंडर ने एक मोलोटोव कॉकटेल फेंक कर उसे रोका, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने इतनी तेज शॉकवेव छोड़ी कि सब बेसमेंट की तरफ भागने लगे। एक सूट पहने आदमी ने, जो अपनी जान बचाने में लगा था, आगे सुनहरी रोशनी देखी और अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़कर दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसे राख होते देखा। लेकिन उसे उस बात का कोई पछतावा नहीं था। इस डरावने मॉन्स्टर के सामने सब बिल्कुल लाचार थे। थोड़ी ही देर में बार के सैकड़ों लोगों में से बस कुछ ही बचे। शॉन और बेन नाम के दो भाई दो लड़कियों के साथ एक बेसमेंट में छिप गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, ऊपर से चीखों की आवाजें आने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो दयालु नाना ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अंदर वही सूट वाला आदमी आया जिसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया था। मॉन्स्टर्स के सामने उसकी खुशहाल जिंदगी भी राख में बदल चुकी थी। डरकर सब उस छोटे से कमरे में छिप गए। किस्मत से वो एक स्टोर रूम था जहां कुछ खाने का सामान था, जो कुछ दिनों के लिए काफी था। 5 दिन बाद सिर्फ एक डिब्बा बचा तो उन्हें भागने के बारे में सोचना पड़ा। शॉन ने सुझाव दिया कि एम्बेसी से मदद ली जाए। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला तो पाया कि मॉन्स्टर गायब थे। बार तबाह था, लेकिन अजीब शांति थी। बाहर सड़कें सुनसान थीं, जमीन राख से ढकी हुई थी और पूरा शहर एक भूतिया शहर लग रहा था। सड़कों पर बिखरी कारों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। ग्रुप ने एम्बेसी जाने का फैसला किया, लेकिन पुल टूटा हुआ था और नीचे एक नेवी का जहाज पड़ा था। दूसरा रास्ता ढूंढते हुए वे एक चौराहे से गुजरे और वहां एक पुलिस कार देखी। शॉन और बेन कुछ सामान लेने दौड़े और तभी एक कुत्ता खाली चौराहे पर हवा में उड़ता हुआ भागा और तुरंत राख में बदल गया। ये नजारा देखकर वे हैरान रह गए। शॉन वापस भागना चाहता था, लेकिन बेन ने रोक दिया क्योंकि मॉन्स्टर पास में ही था। शॉन ने दूसरों को मॉल में छिपने के लिए चिल्लाया, लेकिन मॉन्स्टर कुत्ते को मारने के बाद वहां से नहीं गया, बल्कि कार के पीछे छिपे 2 आदमियों पर हमला कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर पास आया, पुलिस कार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलने लगे। मॉन्स्टर को धीरे धीरे आते देख दोनों आदमी जल्दी से छत पर चढ़ गए। मॉन्स्टर, जो कार के ऊपर से गुजर रहा था, ने उन्हें नहीं देखा और आगे बढ़ गया। मॉन्स्टर के जाने के बाद दोनों मॉल में दूसरों से मिले। मॉल के बीच में उन्होंने एक क्रैश हुआ पैसेंजर प्लेन देखा। पहले के अनुभव से शॉन ने सबको बताया कि जब मॉन्स्टर पास आता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलने लगते हैं, इसलिए उन्होंने एक लाइट बल्ब को अलार्म के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। बल्ब जले तो समझना कि मॉन्स्टर आसपास है। फिर उन्होंने रात होने का इंतजार किया, क्योंकि दिन के मुकाबले रात में जाना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। उस रात शॉन और नाना कपड़े बदलने गए, क्योंकि वे कई दिनों से बेसमेंट में थे। जैसे ही नाना ने कपड़े बदलने शुरू किए, उसने देखा कि मॉल की स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही हैं। शॉन ने हड़बड़ाहट में कुछ नहीं किया और एक मैनिक्विन के बगल में खड़ा हो गया और वहां लटका बल्ब भी जल उठा। हैरानी की बात यह हुई कि मॉन्स्टर धोखा खा गया। जैसे ही मॉन्स्टर चला गया, स्ट्रीट लाइट बुझ गई, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि उस कपड़ों की दुकान की तरफ बढ़ गया जहां नाना थी। मॉन्स्टर को करीब आते देख नाना दुकान के अंदर छिप गई। जब नाना घिर गई तो शॉन ने उसे पीछे से खींच लिया। मॉन्स्टर्स ने भागने का रास्ता रोक दिया था, इसलिए शॉन ने नाना को कांच के पीछे खींच लिया। मौत के इतने करीब आने के बाद शॉन को शक हुआ कि मॉन्स्टर्स कांच के पार नहीं देख सकते और ग्रुप ने सोचा कि शायद कांच उनकी बायोमैग्नेटिक फील्ड को रोक देता है। रात होते ही ग्रुप जल्दी से मॉल से निकल गया। अंधेरे शहर में सिर्फ उन जगहों पर रोशनी दिख रही थी जहां से मॉन्स्टर्स गुजरते थे। वे एम्बेसी पहुंचे, लेकिन वहां सुनसान था और सब कुछ उजड़ा हुआ था। इसी बीच शी झो नान ने एक क्रॉसबो उठाई, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। गिरे हुए प्लास्टर के एक टुकड़े ने सबको चौंका दिया। सूट वाले आदमी ने वहां से जाने का सुझाव दिया, जबकि शॉन और बेन ने ऊपर जाकर देखने की योजना बनाई। नाना शॉन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वो अकेला जाना चाहता है। सूट वाले आदमी ने नीचे इंतजार करने का फैसला किया। वे एक मीटिंग रूम में गए, लाइट जलाई और एम्बेसी स्टाफ के छोड़े हुए कुछ दस्तावेज मिले। उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और बहुत कम इंसान बचे हैं। फिर उन्हें एक रेडियो मिला जो एक चिड़िया के पिंजरे के अंदर रखा था। उसे चालू करने पर एक आवाज सुनाई दी जो एक संदेश दोहरा रही थी, लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझ पाए। शॉन और बेंजियांग ने कमरे की खिड़की खोली तो एक चौंकाने वाला नजारा देखा। शहर के रोशन इलाकों के आसपास की इमारतें गिर रही थीं
और मॉन्स्टर्स कुछ खोद रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज आई। शॉन ने दूरबीन से देखा तो जिजुआंग बंदूक लेकर सड़क पर चल रहा था। शॉन और बेंजियांग उसे रोकने के लिए दौड़े। जिजुआंग ने कहा कि उसने कुछ अजीब देखा है और तभी आगे चौराहे पर कार की हेडलाइट्स जल उठी। खतरा भांपकर जिजुआंग तुरंत वापस भागा, लेकिन पीछे की गली में भी लाइटें जल गईं। जिजुआंग अब मॉन्स्टर्स से घिर चुका था। उसने शॉन और बेंजियांग को जल्दी जाने को कहा, फिर अपनी बंदूक लेकर मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ा। इस हरकत से मॉन्स्टर्स को गुस्सा आ गया और अगले ही पल जिजुआंग राख में मिल गया। जब दोनों एम्बेसी लौटे तो उन्होंने दूर की इमारत में लाइटें जलती और चीजें घूमती देखी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शिजुआंग के आदमी ने यही देखा होगा, इसलिए वहां जाने का फैसला किया। सड़क पार करके वे उस मंजिल पर पहुंचे जहां कमरा था। शोर सुनकर एक जवान लड़की बाहर भागी। ये देखकर कि वे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लिसा उन्हें कमरे में ले गई जहां उनकी मुलाकात फैटी से हुई। फैटी ने कमरे को तारों से ढक रखा था जैसे कोई बड़ा लोहे का सांचा हो और समझाया कि ये मॉन्स्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से बचाने के लिए है। इसी बीच शॉन को एम्बेसी से मिले रेडियो पर एक प्रसारण मिला। नेवी जिंदा बचे लोगों की तलाश में एक परमाणु पनडुब्बी तैयार कर रही थी। बहुत खुश होकर ग्रुप पनडुब्बी की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। तीनों लड़कियों ने दूसरे कमरों से सामान इकट्ठा करने की योजना बनाई। फैटी ने शॉन और उसके भाई को एक हथियार दिखाया जो उसने बनाया था, एक माइक्रोवेव गन। रिसर्च के बाद उन्हें लगा कि मॉन्स्टर के पास एक खास एनर्जी फील्ड है और हाई डेंसिटी माइक्रोवेव उसे खत्म कर सकते हैं, शायद मार भी सकते हैं। बाहर सामान इकट्ठा कर रही तीन लड़कियों ने नीचे स्ट्रीट लाइट जलते देखा। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और भाग गईं और बाकी दो को उसी जगह छिपने को कहा जहां वे मिली थीं। लेकिन नाना की सबसे अच्छी दोस्त ने फैटी के घर में छिपने का फैसला किया जो ज्यादा दूर था। ये देखकर नाना के पास अपनी दोस्त का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब दोनों वापस भागी तो देखा कि दरवाजा जाम था और बंद नहीं हो रहा था। मॉन्स्टर पहले ही पास आ चुका था, इसलिए वे एक कांच की मेज के पीछे छिप गईं। माइक्रोवेव गन के बारे में बात कर रहे तीनों ने शोर सुना। फैटी गन लेकर बाहर भागा और मॉन्स्टर पर गोली चला दी। मॉन्स्टर की ढाल टूट गई और उसका असली रूप सामने आ गया। जैसे ही फैटी दूसरी गोली चलाने वाला था, गन जाम हो गई और मॉन्स्टर जो अब ठीक हो गया था ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। शॉन ने माइक्रोवेव गन उठाई और नाना और दूसरी लड़की को खिड़की से बाहर भागने को कहा, लेकिन लड़की के पैर डर से कमजोर हो चुके थे। जैसे ही नाना ने खिड़की खोली, मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके पास आया। नाना के हौसले से लड़की ने हिम्मत जुटाई, लेकिन वो खड़ी होने में बहुत धीमी थी और मॉन्स्टर ने तुरंत उसे चीर डाला। नाना अपनी दोस्त की दुखद मौत से स्तब्ध रह गई। खुशकिस्मती से शॉन ने उसे बाहर खींच लिया। फिर तीनों नीचे गए जहां लिसा उनका इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि फैटी नीचे नहीं आया तो उसे अंदाजा हो गया कि क्या हुआ होगा, लेकिन मॉन्स्टर अब भी उन चारों का पीछा कर रहा था। सीधे कमरे से नीचे तैरता हुआ आ रहा था। जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे थे, उनका सामना कई हथियारबंद लोगों से हुआ। लीडर ने उन्हें जल्दी से अपने पीछे छिपने को कहा और फिर एक लड़ाई की टीम बनाई। भारी हथियारों से लैस होकर उन्होंने मॉन्स्टर पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि गोलियां मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन फ्लेम थ्रोअर और रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से वो घायल हो गया और भागने पर मजबूर हो गया। इसी समय शॉन ने मॉन्स्टर का एक टुकड़ा उठा लिया। ये सुनकर कि शॉन और उसके साथी परमाणु पनडुब्बी की ओर जा रहे हैं, हथियारबंद सैनिकों ने उन्हें साथ देने का फैसला किया। इसलिए ग्रुप ने सबवे पार करने की तैयारी की और रास्ते में देखने के लिए जमीन पर लाइट बल्ब बिछा दिए। अगले ही पल सारे बल्ब जल उठे और वे जल्दी से पास के सबवे ट्रैक पर कूद गए। लेकिन लिसा के पास कूदने का समय नहीं था और वो मॉन्स्टर के जाल में फंस गई। ठीक समय पर पनडुब्बी का मुख्य हिस्सा बाहर आया, जिससे लिसा चौंक गई, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे खींच लिया और आखिरकार वो राख में मिलने से बच नहीं पाई। मुश्किलों का सामना करते हुए ग्रुप आखिरकार नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि मॉन्स्टर पास की इमारतों को तोड़ रहा है। उनके बगल की इमारतें गिरने लगी और ग्रुप तुरंत नदी में गिर गया। खुशकिस्मती से पनडुब्बी ने उन्हें समय पर बचा लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि नाना गायब है, उन्होंने एक सिग्नल फ्लेयर देखा जो उसने छोड़ा था। शॉन और दूसरों ने उसे बचाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें नाना का छोड़ा हुआ बैकपैक मिला। शॉन ने नाना का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शॉन को पता नहीं था कि उसकी आवाजों ने मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच लिया है। आखिरी पल में शॉन ने मॉन्स्टर पर माइक्रोवेव गन चला दी, जिससे उसकी ढाल टूट गई और मॉन्स्टर ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। दूसरों ने जल्दी से गोलीबारी शुरू कर दी और उनकी तेज फायरिंग में मॉन्स्टर जल्दी ही टुकड़ों में बट गया। ग्रुप पहली बार मॉन्स्टर को मारकर बहुत खुश था और जश्न मनाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उन्हें आखिरकार उसकी कमजोरी का पता चल गया था। उसी पल शॉन ने लिसा की मदद के लिए पुकार सुनी। इससे पहले कि वे सांस ले पाते, आसपास के बिजली के उपकरण
फिर से चालू हो गए। ये देखकर कि एक से ज्यादा मॉन्स्टर थे, उन्होंने शॉन को दूसरों को बचाने के लिए दौड़ने को कहा, जबकि बाकी लोगों ने शॉन के निर्देशों का पालन करते हुए जमीन को भिगोने के लिए पानी के ट्रक का इस्तेमाल किया। पानी बिजली का संवाहक है, इसलिए एक मॉन्स्टर को मारने से दूसरे भी प्रभावित होंगे, जिससे उन सभी को खत्म करने के लिए एक आखिरी जानलेवा वार करने का मौका मिलेगा। अचानक लिसा भी शामिल हो गई। उसने मॉन्स्टर्स को लाश की ओर खींचने के लिए मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल किया। फिर ग्रुप ने माइक्रोवेव गन से गोली चलाने का मौका पकड़ा, जिससे आखिरकार जबरदस्त फायर पावर से मॉन्स्टर्स के पूरे ग्रुप को मार डाला। शॉन नाना के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर गाड़ी में खर गया। शॉन ने मॉन्स्टर पर अपनी गन चलाई, लेकिन माइक्रोवेव गन से सिर्फ उसकी ढाल को नुकसान पहुंचा, वो बेरा नहीं। इस मुश्किल पल में शॉन ने इकट्ठा किए हुए मॉन्स्टर के टुकड़े निकाले और उन्हें मॉन्स्टर पर फेंक दिया। हैरानी की बात यह हुई कि मॉन्स्टर वहीं फट गया। आखिर में ग्रुप नदी के किनारे पहुंचा और पनडुब्बी में सवार हो गया। हालांकि रास्ते में कई साथियों ने अपनी जान गंवा दी थी, फिर भी वे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। साथ में इतना कुछ झेलने के बाद शॉन और नाना का प्यार और गहरा हो गया। पास खड़ी लिसा सिर्फ अपनी आंखें घुमा सकती थी और अपने हेडफोन लगा सकती थी, जबकि पनडुब्बी धीरे धीरे समुद्र में चली गई। वे धरती पर बची हुई सेनाओं को मॉन्स्टर्स के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए एक साथ लाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है।